नमस्कार। अगर फाइनेंस की दुनिया में रिस्क मैनेजमेंट को अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं, तो एक नाम बार बार सामने आता है, एफआरएम। आज हम इसी फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर सर्टिफिकेशन की पूरी कहानी को समझेंगे। तो आज के इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम जानेंगे कि एफआरएम आखिर है क्या? फिर हम इसकी 2 पार्ट वाली मुश्किल परीक्षा को समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें कुल कितना पैसा और समय लगता है। फिर बात होगी उन स्किल्स की जो इससे मिलते हैं और करियर के कौन से रास्ते खुलते हैं। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सारी मेहनत वाकई रंग लाती है? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक सवाल से। ये एफआरएम सर्टिफिकेशन असल में है क्या, और आज के दौर में अचानक ये इतना ज़रूरी क्यों हो गया है? तो देखिए, एफआरएम यानी फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के लिए एक तरह का गोल्ड स्टैंडर्ड है। इसे ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल्स यानी गार्प देता है, जो इस फील्ड में दुनिया भर के नियम कानून तय करती है। मतलब इस सर्टिफिकेशन की अपनी एक अलग ही पहचान और वजन है। और आज की तारीख में इसकी अहमियत क्यों बढ़ गई है, ये मिकी मिढ़ा के इस कोट से साफ हो जाता है। वो कहते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट अब सिर्फ बड़े बैंकों का काम नहीं रहा। आज तो ये हर तरह के बिजनेस की रीढ़ की हड्डी बन चुका है। अच्छा, तो अब ये तो समझ आ गया कि एफआरएम क्या है, पर इसे हासिल करने का रास्ता कैसा है? चलिए, इस चैलेंज को थोड़ा और करीब से समझते हैं, जिसके सेंटर में हैं 2 मुश्किल एग्जाम्स। इसे ऐसे समझिए, पार्ट 1 आपकी नींव है। ये आपको रिस्क मैनेजमेंट के सारे ज़रूरी औजार और सिद्धांत सिखाता है। और फिर आता है पार्ट 2, जो आपको सिखाता है कि इन औजारों को असली दुनिया की मुश्किलों में, जैसे कि मार्केट और क्रेडिट रिस्क को मैनेज करने में कैसे इस्तेमाल करना है। अब अगर पार्ट 1 के सिलेबस को थोड़ा और करीब से देखें, तो यहाँ 2 चीज़ें हावी हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स और वैल्यूएशन मॉडल्स। मतलब साफ है कि पूरा 60% फोकस इन्हीं पर है, ताकि बेसिक्स एकदम मजबूत हो जाएं। और फिर जब हम पार्ट 2 पर आते हैं, तो देखिए, यहाँ खेल बदल जाता है। फोकस थ्योरी से हटकर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर आ जाता है। मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, तीनों को बराबर वजन दिया गया है, जो दिखाता है कि ये असल दुनिया की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। ठीक है, चैलेंज तो समझ आ गया, पर इस सफर में लागत कितनी आती है? और यहाँ बात सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि समय और मेहनत की भी है। सबसे पहले तो गाप की फीस। एक बार की एनरोलमेंट फीस है $400, और फिर हर पार्ट के लिए करीब 600 से $800 लगते हैं। हाँ, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है इस बात पर कि कोई कितनी जल्दी रजिस्टर करता है। तो एक टिप है, जल्दी रजिस्ट्रेशन से कुछ पैसे बच सकते हैं। लेकिन पैसों से भी बड़ा इन्वेस्टमेंट है समय का। गार्प खुद कहता है कि हर एक पाठ की तैयारी के लिए करीब 275 से 300 घंटे लग सकते हैं। जी हाँ, हर एक पाठ के लिए। ये सच में एक बड़ी कमिटमेंट है, जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। और ये आंकड़े देखिए, ये डराने के लिए नहीं, बल्कि तैयारी की गंभीरता समझाने के लिए हैं। पार्ट 1 का पास रेट करीब 44% और पार्ट 2 का 56% के आसपास रहता है। मतलब आधे से भी कम लोग पहली बार में पार्ट 1 क्लियर कर पाते हैं। इससे पता चलता है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो इतनी मेहनत के बाद हाथ में आता क्या है? कौन से स्किल्स मिलते हैं? और क्या सिर्फ एफआरएम का ज्ञान आज की तारीख में काफी है? चलिए देखते हैं। देखिए, एफआरएम का जो कोर सिलेबस है, वो रिस्क मैनेजमेंट की दुनिया की हर जरूरी चीज सिखाता है। मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये सब एक मजबूत नींव बन जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, आज का जमाना सिर्फ थ्योरी का नहीं है। कंपनियां अब एफआरएम के साथ साथ टेक स्किल्स भी मांग रही हैं। पाइथन, एसक्यूएल, पावर बीआई, ये अब ऑप्शनल नहीं, बल्कि एक तरह से जरूरी हो गए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे मजेदार हिस्से की। इतनी मेहनत और स्किल बिल्डिंग के बाद इनाम क्या मिलता है? करियर के कौन-कौन से दरवाजे खुलते हैं? एफआरएम की सबसे अच्छी बात यह है कि ये किसी एक रास्ते पर नहीं बांधता। रिस्क एनालिस्ट से लेकर क्वांटिटेटिव एनालिस्ट तक, और यहाँ तक कि रेगुलेटरी रोल्स में भी कई तरह के मौके खुल जाते हैं। ये इस सर्टिफिकेशन की असली ताकत है। और ये मौके सिर्फ बैंकों तक ही सीमित नहीं हैं। आज एसेट मैनेजमेंट कंपनियां, फिनटेक स्टार्टअप्स, कंसल्टिंग फर्म्स, हर जगह एफआरएम प्रोफेशनल्स की जबरदस्त डिमांड है। और अब बात करते हैं सैलरी की।
भारत में अगर किसी के पास एफआरएम के साथ अच्छा अनुभव और टेक स्किल्स हैं, तो वो आराम से 12 से 25 लाख सालाना या उससे भी ज़्यादा की उम्मीद कर सकता है। और हाँ, ये तो बस एक शुरुआती आंकड़ा हो सकता है। तो हमने पूरा सफ़र देख लिया, चैलेंज, लागत, स्किल्स और इनाम। अब आते हैं उस सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर। सवाल सीधा है, क्या एफआरएम सर्टिफिकेशन फाइनेंस में एक टॉप जॉब की गारंटी है, एक सुनहरा टिकट है? और इसका जवाब भी उतना ही सीधा और साफ है। ये एक जबरदस्त करियर बूस्टर है, पर ये किसी भी चीज की गारंटी नहीं है। ये अनुभव और बाकी स्किल्स के साथ मिलकर ही अपना जादू दिखाता है। इसे ऐसे समझिए, एफआरएम सर्टिफिकेशन एक उम्मीदवार के लिए दरवाज़ा खोल सकता है, एक बहुत बड़ा दरवाज़ा। लेकिन उस दरवाजे से चलकर अंदर जाना और वहाँ टिके रहना, ये उसके बाकी स्किल्स और मेहनत पर ही निर्भर करता है। तो अंत में चुनौती भी सामने है और इनाम भी। असली सवाल ये है कि एक उम्मीदवार फाइनेंस में अपने भविष्य को शानदार बनाने के लिए इन दोनों को एक साथ कैसे लेकर चलता है। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।